आजमगढ़ के रोडवेज परिसर में ईपीएस 95 संघर्ष समिति ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में प्रदर्शन किया। बता दें कि ईपीएस 95 संघर्ष समिति मंडल स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। ईपीएस 95 संघर्ष समिति ने पेंशन समस्या को लेकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस दौरान ईपीएस 95 संघर्ष समिति के सदस्यों ने एक सुर में पेंशन समस्या को लेकर कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे 30 सितंबर तक नहीं मानती है, ईपीएस 95 संघर्ष समिति बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इतना ही नहीं, ईपीएस 95 संघर्ष समिति विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। ईपीएस 95 संघर्ष समिति के मंडल अध्यक्ष ओंकारनाथ तिवारी ने कहा कि वह यूपीएसआरटीसी से रिटायर हैं। इसी प्रकार से तमाम निगम व मिल से लाखों कर्मचारी रिटायर हुए हैं, जिन्होंने 35 से 36 वर्ष तक विभाग में सेवा की है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक महीने कर्मचारियों के वेतन से 441 रुपया, 540 रुपया, 780 रुपया, 1200 रुपया और 1800 रुपया ईपीएफ के रूप में करोड़ों रुपया जमा होता है और लाखों कर्मचारियों का करोड़ों रुपया जमा होता है। लेकिन कर्मचारियों को मात्र 1000 रुपया या 2000 रुपया पेंशन के नाम पर देकर कोरम पूरा किया जाता है, जो कर्मचारियों और उनके परिवार को जीवन निर्वहन के लिए बहुत ही कम है। जबकि रिटायर कर्मियों को 1000 रुपया या उससे कम भी मिलता है, जो नियम विरुद्ध है। इसको लेकर पिछले 8 वर्षों से संघर्ष समिति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, केवल आश्वासन दिया जाता है। इस मामले को लेकर ईपीएस 95 संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द पेंशन जैसी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ईपीएस 95 संघर्ष समिति के 8 करोड़ कर्मचारी बृहद स्तर पर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। मैं ओंकारनाथ तिवारी, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष मोर्चा का आजमगढ़ मंडल का मंडल अध्यक्ष। हम यूपीएसआरटीसी से रिटायर्ड हुए हैं। हमें ये ईपीएस 95 पेंशन योजना लागू है और ईपीएफओ से ये मिलती है। हमने 35 साल 36 साल सेवा करी और उसमें हर महीने 441, 540, 780, 1200 और 1800 पेंशन फंड में हमारा जमा हुआ। हमने अपना शेयर अंशदान प्रति जमा किया इतने वर्षों तक, और जब हम रिटायर्ड हुए हैं तो हमको 2650 रुपये पेंशन मिलती है। और 2650 रुपये में पति पत्नी का गुजारा किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। और इतना हम लोगों का 15-20 लाख रुपये सिर्फ मेरा कहिए, और इस तरह से हर कर्मचारी का ईपीएफओ में जमा है। और वो इसका अगर हम जमा किए होते, रेकरिंग या फिक्स डिपॉजिट जमा किए होते, तो आज हमें 50 लाख रुपया मिला होता। इस तरह से 15-20 लाख रुपया हमारा ईपीएफओ में जमा है, और उसके सूद के बराबर भी ये नहीं दे रहा है। ईपीएफओ पूरे हिंदुस्तान में 90 लाख करोड़ रुपए ईपीएफ कर्मचारियों का सिर्फ सूद पाता है पैसे का, और वो जो है 60 करोड़ रुपए उस सूद में से बांटता है। मूलधन तो रोके ही पड़ा है। 30 लाख करोड़ रुपए ये सूद भी खा जाता है, और हमें न्यूनतम 1000 की पेंशन हमें दे रहा है। और कुछ 36 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 1000 से भी कम मिल रही है। 500, 200, 300, 700, 800 पेंशन मिल रही है। और जब न्यूनतम पेंशन 1000 लागू हो गई, तो ये जो 1000 से नीचे मिल रही है, ये बात समझ में नहीं आती। माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से 2021 में 2 बार वार्ताएं हुई। श्रम मंत्री से बार मंत्रणा हुई। आपके लेबर मिनिस्टर जी से हुआ, आपके ईपीएफओ से हुआ, प्रधानमंत्री कार्यालय से हुआ, लेकिन सब ये कहते हैं नम आंखों से कि आपकी मांगे जायज हैं, हम बहुत शीघ्र पूरा कर रहे हैं, बहुत शीघ्र पूरा कर रहे हैं। लेकिन वो दिन नहीं आ रहा कि हमारे हाथ में पेंशन मिले, और ये सिर्फ झूठी सरकार है। और हम लोग अब 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अब इनके झूठे वादों का और इनके जुमलों का वक्त खत्म हो चुका है। अगर 30 सितंबर तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, आने वाले विधानसभा में हम पूरे प्रदेश में 7.25 करोड़ कार्यरत हैं, और 78 लाख ये पेंशनेबल जो पेंशनर्स हैं, कुल मिला के हम 8.25 करोड़ हैं। हम 8.25 करोड़ रुपए जो
कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार भाजपा सरकार का विधानसभा चुनाव में खुलकर विरोध करेंगे और इनके विरुद्ध प्रचार करेंगे और इनको हम वोट नहीं देंगे। भले दूसरे को दे देंगे, लेकिन हम इनको वोट नहीं देंगे। और इस तरह से 8.25 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। अगर पत्नी जोड़ ली जाए तो 16.5 करोड़ होता है। 2 बच्चे जोड़ लिए जाए 33 करोड़ की आबादी हमारी सिर्फ ईपीएस 95 पेंशनर्स की होती है। और ये 22 करोड़ 95 लाख वोट पाकर के पूरे हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी सरकार सन 14 में इन्होंने बनाया था। अब तो 240 सीट और हम समझते हैं वो 19 पॉइंट कितने करोड़ ये वोट पाए हैं इस इलेक्शन में। और जब हम प्रचार करेंगे, हमें पेंशन नहीं देंगे तो हम इनका विरोध करेंगे। और ये लोग कहते हैं कि 240 नहीं, ये 24 सीट पे आएंगे, ये 24,000 वोटों पे आ जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। हम इनका विरोध करेंगे और ये हमारा काम करेंगे तो हम इनका काम करेंगे। ये हमारा काम नहीं करेंगे तो हम इनका काम नहीं करेंगे। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।